हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 383 2016 के प्रोविजंस को डिटेल में फर्दर डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 8 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और जो लेक्चर्स के पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पर जाके आप एनरोल करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स हैं उनकी हमने पिछले वीडियोस में कुछ रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी कि जब आप उन्हें कंक्रीट में एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल एग्रीगेट्स यूज करोगे तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। इस वीडियो में हम फर्दर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे जो हमारा आईएएस 383 लेट डाउन करता है। सो जो क्लॉज 5.7 है वो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट से डील करता है, जिसमें टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5 और टेबल 6 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। सो सबसे पहले टेबल 3 में अगर देखते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स, जिसमें 5 बेसिक प्रॉपर्टीज की लिमिट्स लगाई गई हैं कि अगर आप उनको एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो तो जो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स हैं उनमें जो टोटल एल्कली कंटेंट है इक्विवेलेंट टू सोडियम ऑक्साइड वो मैक्सिमम जो अलाउड है दैट इज 0.3%। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इन परसेंटेज फॉर्म। जो सल्फेट कंटेंट है SO3 के फॉर्म में वो मैक्सिमम लिमिट 0.5% है। एसिड सॉल्युबल क्लोराइड कंटेंट का परसेंटेज 0.04% है। वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स में जो लिमिट है वो 5% है। ठीक है, इस 5% को हम 10% तक अलाउ कर सकते हैं फॉर रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स एंड रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स। और कंडीशन ये है कि इन एग्रीगेट्स को यूज करने से पहले हम इन्हें प्री वेटिंग कर लें बिफोर बैचिंग एंड मिक्सिंग, यानी फुली सैचुरेट कर लें सो दैट ये एडिशनल मॉइस्चर ना कंक्रीट से गेन कर पाए। फिर फिफ्थ और लास्ट आइटम है मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.1 से लेकर 3.2 की रेंज में होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.1 से 3.2 यूज होती है। अगर हम कॉपर स्लैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स के फॉर्म में, तो बिकॉज कॉपर स्लैग की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी ज़्यादा होती है, अप टू 3.8 होती है, तो उस केस में जो टोटल फाइन एग्रीगेट्स हैं जब आपने कॉपर स्लैग मिला दिया तो टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी है शुड नॉट बी मोर देन 3.2। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉपर स्लैग एग्रीगेट के कंटेक्स्ट में जब आप इसको रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी ये लिमिट्स आपकी स्पेसिफाइड है दीज आर इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ एग्रीगेट्स इन नॉर्मल वेट कंक्रीट। ठीक है, ये लाइट वेट कंक्रीट या हैवी वेट कंक्रीट के लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए अलग हमारे स्पेक्स हो जाएंगे। अगर हम जो एग्रीगेट्स हमने यूज किया दे आर बेसिकली आयरन एंड स्टील स्लैग एग्रीगेट्स, तो 3 और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हम देते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की लिमिट जो है वो हमारी 45% है। टोटल सल्फर परसेंटेज के फॉर्म में मैक्सिमम 2% अलाउड है। बिकॉज आयरन और स्टील स्लैग यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्लैग में सल्फर और आयरन ऑक्साइड रहेगा तो हमें उसकी क्वांटिटीज लिमिट करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज दे विल रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन दी कंक्रीट। तो टोटल आयरन जो है आयरन ऑक्साइड वो 3% हम परमिट कर रहे हैं। और अगर बोलते हैं कि जब स्लैग एग्रीगेट आपको यूज करना है तो यूज करने से पहले उन्हें सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में आपको एक्सपोज करके एनवायरमेंट में रख देना है एंड दे शुड बी स्प्रिंकल्ड विथ वाटर। ठीक है, और प्रॉपरली मॉइस्ट कंडीशन में उसे स्टॉक पाइलिंग करके रखनी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है स्टॉक पाइलिंग ऑफ स्लैग एग्रीगेट्स। अब अगर हम जो एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं दे आर डेराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑक्सीडेशन स्लैग कोर्स एग्रीगेट्स, तो वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड हमारा वहां पे 45% था, यहाँ पे इस वाले स्लैग एग्रीगेट्स में 40% मैक्सिमम लिमिट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एडिशनल रिक्वायरमेंट है 10% की। आयरन ऑक्साइड की आयरन ऑक्साइड की जो लिमिट है वो 50% है। और बेसिसिटी जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड या SiO2 के रिक्वायरमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में मैक्सिमम 2% अलाउड है। अगर आप कॉपर स्लैग एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो परसेंटेज थोड़ा सा वेरी करेंगे, बिकॉज कॉपर स्लैग यूज कर रहे हो आप तो इसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 12% लिमिट है। टोटल सल्फर जो लिमिटेड है वो 2% है।
आयरन है तो 70% तक लिमिटेड है, क्लोरीन है सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में 0.03% है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्रीगेट्स के लिए हमारे कोड ने ये लिमिट्स स्पेसिफाई की कि अगर आप ये एग्रीगेट्स आप फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट के रिप्लेसमेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो यू हैव टू टेस्ट द एग्रीगेट्स फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये लिमिट्स आपको देखनी कि अगर ये लिमिट्स विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स आ रही हैं तभी आप उनको यूज करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, अदरवाइज दे शैल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे विच विल बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हमारी जो साइज है और ग्रेडिंग है एग्रीगेट्स की वो हम कैसे करते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।